नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बम्बई। नेक्स्ट प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बौद्ध धर्म दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, वैयक्तिक क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम खाली स्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम खाली स्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, क्षेत्र परिशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
मेंडेलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 गैलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है? भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भोजन के पाचन में आसानी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 6। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 स्थानीय जनता की। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त में सभी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चन, इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।